सर्वप्रथम मैं दत्ता जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और सबके नाम लेने में कि वो सभी सुजातु बंधुओं, कोई का नाम नहीं छूटे इसलिए मैं कोई का नाम नहीं ले रहा हूँ। सभी सुजातु बंधुओं, बड़े बुजुर्गों को सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। माताओं बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नौजवान साथियों को प्रणाम करता हूँ। सभी बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 77वें गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसी अवसर पर मैं ये बताना चाहता हूं कि गणतंत्र स्वतंत्रता में अपने परम आदरणीय श्रद्धेय दत्ता जी का बहुत ही योगदान रहा है। आज अपन को उनको भी याद करना नहीं भूलना चाहिए। दत्ता जी की जो कविताएं थी वो देश को आजाद करवाने के लिए सार्थक हुई और उनके प्रयास जो थे वो पूरे भारतवर्ष में सराहे जाते हैं। अपन सभी सुजातु बंधुओं को एक ज्ञापन बड़ा बनाना चाहिए जिसमें सभी सुजातु बंधुओं के साइनों, हस्ताक्षरों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार एवं राष्ट्रपति जी से निवेदन करना चाहिए कि अपने दत्ता जी को भारत रत्न प्राप्त हो। आज ज्यादा बोलने का वक्त नहीं है। आज का कार्यक्रम गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में गौ बंधु कार्यालय के अंदर एक छोटा सा प्रयास किया गया है और सबकी इजाजत और सबकी सहमति होगी और सभी यही इजाजत दें तो अगली वर्ष अपन कोई भी बड़ा स्थान लेंगे। कुछ सबकी सहमति होगी तो उसमें स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस का झंडा वहां पर फहराएंगे। इसके बहाने एक अपना कार्यक्रम सुजातु बंधुओं का ग्वालियर नगर का एक ही जगह सपरिवार उपस्थित होकर बड़े स्तर पर उस कार्यक्रम को मनाएंगे। ये मेरी अंतरात्मा से प्रयास। आप सबकी सहमति हो तो हाथ ऊपर उठा के दे दे। चलो, सबकी सहमति, सबका आशीर्वाद मुझे मिला है इस बात के लिए। मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अपन को सभी सुजातु बंधुओं को क्षेत्रवाद से हटना चाहिए कि पूरे भारत में गौई समाज के लोग विभिन्न विभिन्न स्थानों पर निवास करते हैं। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि मैंने जो देखा है, मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं। आप सबको जो बात बता रहा हूं मैं अपनी अंतरात्मा की बात बता रहा हूं। मैं चुनाव लड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव लड़ा। मैंने गौ बंधु भवन की मैंने 5000 बुकलेटों में मैंने झांसी का स्थान लिखवाया। तो वो झांसी का स्थान जैसे मैंने उसमें लिखवाया तो तुरंत ग्वालियर से विरोध चालू हो गया। फिर मैंने 15,000 पुस्तकें जो छपवाई, मेरी बुकलेट पर्सनल थी, उसमें मैंने झांसी का स्थान कैंसिल करा, फिर वापस मैंने ग्वालियर में लिखवाया। तो मैं सिर्फ ये नहीं कहना चाहता हूं कि ग्वालियर के लोगों को अपन साथ नहीं रखें, ग्वालियर के लोगों को अपन भेद नहीं दें। मैं ग्वालियर के सारे प्रत्येक व्यक्ति को मेरी अंतरात्मा से, हृदय से चाहता हूं और जब तक जीवन है तब तक एक एक व्यक्ति का सम्मान करता रहूंगा। नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को होता है और मैं चाहता हूं ऐसी नियुक्ति हो कि जिसमें पूरे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व सबको मिले। ये मेरी इच्छा है। जो भी नेतृत्व सबकी सहमति से हो या व्यक्तिगत मेरे विवेक से हो, क्यों ये अधिकार मेरा है तो मैं अपनी आत्मा से ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पूरे भारत से आए, क्षेत्रवाद का मुद्दा ना आए। बाकी लोग जैसे भी चुनाव लड़ा 50% लोग मुझसे कहते थे भैया कहा को मेहनत करना है, चुनाव हार के आओगे, कहा को मेहनत नहीं की, जो भगवान करे इसका तो होगा। एक प्रयास था और इस भरी सभा में ये सबको ये बताना चाहता हूं, मेरी बुकलेट में जितनी मैंने घोषणाएं की थी, जो डल्लू गुप्ता कहता है सो करता है, एक एक घोषणाएं पूरी होंगी। बार बार सुनाने की, बार बार बोलने की कोई जरूरत और आवश्यकता नहीं है। मैं सबसे यही निवेदन करता हूं
सब अपने अपने अच्छे अच्छे विचार समाज हित में लिख के दें। हम समाज हित में एक एक विचार को अमल करना चाहते हैं। हमारे बहुत बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ देखने में जो आ रहा है, सब अपने अपने विचार दें। बाकायदा गौरी बंधु कार्यालय में अपने अपने विचार भेजें, हम उन सब पर अमल करेंगे। खासकर मैंने जो विज्ञापन निकालना था, एक मुझे कपल की आवश्यकता थी, उसको प्रोत्साहन स्वरूप जो भी राशि वो चाहते हैं वो व्यक्तिगत रूप से देने तैयार हूँ। मेरे भोपाल स्थित कार्यालय में उनको मैं रखना चाहता हूँ। उनके लिए रहना खाना फ्री है। सिर्फ उनका काम जो है अपने बेटा बेटियों की शादी समाज के अंदर हो, सिर्फ एक ही काम है। मेरा पर्सनल कोई भी एक पैसे का काम उनसे नहीं लूंगा। यहाँ पर जितने जन बैठे हैं सबसे एक निवेदन करता हूं, मुझे एक कपल समाज का ऐसा ढूंढ कर दे कि मैं समाज हित में उनसे काम करवा सकूं, बेटा बेटियों की शादी करवा सकूं। जब उम्र बढ़ रही, पता चला बेटे की उम्र 40 साल, बेटियां 32, 34 साल की हो रही हैं। ये सब जगह देखने में आ रहा है। और सभी यहाँ जितने बुजुर्ग बैठे हैं जिनकी बेटा बेटी हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, संस्कार घर से पैदा होते हैं, संस्कार बाहर से पैदा नहीं होते। यदि आज हम अपने बेटा बेटी को ये संस्कार देंगे, बिटिया को समझाएंगे छोटी छोटी बात में तू मैं नहीं होना चाहिए, बेटे को समझाएंगे छोटी छोटी बात पे झगड़ा नहीं होना चाहिए, तो मैं ये मानता हूं कि ये संस्कार आगे तक काम आएंगे। अपने में एक प्रकोष्ठ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कह रहा हूं उसकी जरूरत ही नहीं है। अब तो बेटी बचाओ बेटा बचाओ परिवार बचाओ। नहीं तो आज शादी हो रही है, 4 दिन बाद टूट रही। शादी हुई, 2 बार बिटिया गई, तीसरी बार बिटिया कहती हूँ मुझे जाना ही नहीं है। इस समस्या पे सारी समाज को बहुत ध्यान देना होगा। और अभी तक जो होगा अपन उसके पीछे नहीं पड़ रहा है। अध्यक्ष बने मुझे 2-2.5 महीने हुए, 40 केस आ गए। 40 केस आ गए, परेशान हूं। एक केस तो ऐसा आ गया मेरे बेरसी है कहीं। अब मैं किसके पीछे बोलूं, किसके बीच में बोलूं?